दीपक सब्रवाल जो कि संदीप सिंह के वकील हैं, उनसे बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर ने। देखिए। लेकिन जब सूबे के खेल मंत्री पर सवाल उठे तो फिर कई लोग इस पर अलग अलग तरह से उंगलियां उठाते हैं और मामला पॉलिटिकल भी हो जाता है। हमारे साथ संदीप सिंह के वकील इस वक्त मौजूद है, दीपक सब्रवाल जी, जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सीनियर वकील है। दीपक जी, मैं जानना और समझना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। कल 7 घंटे तक संदीप सिंह से पूछताछ हुई है, क्या इस दौरान रहा और अब क्या टेक आपका? देखिए, ऐसा है जी कि 41A का नोटिस दिया गया था संदीप जी को और 11:30 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था। संदीप जी ही अकेले गए थे जिन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने। उनसे 7 घंटे तक पूछताछ की है एसआईटी ने और उनके जो 2 मोबाइल फ़ोन थे वो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा रख लिए गए हैं। तो उन्होंने फुली कोऑपरेट किया एसआईटी के आगे और जो भी उनका वर्जन था विद डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस एसआईटी को सौंप दिया गया है। मैं इसमें समझना ये चाह रहा हूं कि संदीप सिंह क्योंकि खेल मंत्री है सूबे के, इसलिए कोई नॉर्मल केस ये नहीं रह जाता। एक अलग दृष्टि से इसे हर कोई देख रहा है, वो मीडिया हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज हों। अब जब 7 घंटे तक पूछताछ हुई है तो सवाल इस पर उठ रहे हैं कि 1 हफ्ता क्यों लग गया, उस पर क्या कहेंगे? सर देखो, ये हर केस का प्रोसीजर होता है जी। लॉ ये कहता है कि पहले आपने कंप्लेनेंट का वर्जन लेना है, फिर कंप्लेनेंट की 164 की स्टेटमेंट बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करवानी है, फिर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करना है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा भी ऐसा ही किया गया। जब ये तीनों चीजें कर ली गई, नेक्स्ट डे हमें नोटिस आ गया और हमें जांच के लिए शामिल कर लिया गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, हर केस इसी तरह ही प्रोसीड करता है अंडर द लॉ। हम देख रहे हैं कि 41A के तहत नोटिस दिया गया और फिर आप लोग वहां पर गए, तो ये हम किस तरीके से इसे देखें कि कानूनन कुछ बदलाव कानून में हुए, उसके बाद जो पार्टी है वो आकर के उससे सवाल जवाब होते हैं, उसे पहले नोटिस देना होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा कानून, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टिल्टेड दिखता है और इस पर बहुत बहस, बहुत मर्तबा बड़ी बड़ी बातें। मैं आपको बताता हूँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये 41A का जो नोटिस है, इसको एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। वो एक मैट्रिमोनियल केस था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कि अगर किसी ने आरोप लगा दिए, एफआईआर होगी तो आप सीधी जाके अरेस्ट नहीं करोगे। जहां तक जिस धाराए में 7 साल तक की सजा है, उसमें आप पहले 41A का नोटिस दोगे, हर ऑपोजिट पार्टी को या अक्यूज्ड को आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराओगे, देन यू विल कम टू द फाइंडिंग कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो सच्चे हैं कि नहीं है। देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद द अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉजिक दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के इसीलिए दिया है कि जो कंप्लेनेंट कह दे उसको गॉस्पल ट्रुथ नहीं माना जा सकता, कि यू हैव टू बैलेंस द इक्विटीज। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं सर। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग एज पर लॉ। संदीप सिंह जी के एंगल से एक सवाल जहन में आता है कि कोई शख्स जो खेल मंत्री है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है हॉकी में, कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है। उस छवि धूमिल के लिए क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंट उसमें संदीप सिंह थे और वहां पर उन्होंने कहा भी था कि हम कार्रवाई की तरफ जाएंगे। तो उस बारे में कुछ संदीप सिंह सोच रहे हैं इस वक्त? सर ऐसा है जी कि पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है, तो लेट द ट्रुथ कम फर्स्ट, देन वी विल सी व्हाट लीगल एक्शन विल बी टेकन। और सर अब इसके बाद क्या आगे? क्योंकि संदीप सिंह से पूछताछ हो चुकी है, हर कोई कह रहा था कि संदीप सिंह से पूछताछ हो, अब ये खत्म हो चुका है, इसके बाद का एक्शन क्या रहता है लीगली? क्या क्या चीजें अब इसमें हो सकती है, वो जरा समझा दीजिए। हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दोबारा बुला सकती है पूछताछ के लिए, तो संदीप जी फुली कोऑपरेट करेंगे। जब भी उनको बुलाया जाएगा फिर जांच में शामिल होंगे। कोई और सवाल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूछेगी, उसका जवाब दिया जाएगा। कल भी 7 घंटे तक पूछताछ हुई है, काफ़ी सवाल उनसे पूछे गए, रिटर्न में जवाब दिया है उन्होंने, एविडेंस भी दी है। एक आखिरी सवाल कर रहा हूं, जो 7 घंटे की पूछताछ हुई उसका अगर लब्बो लबाब हमारे दर्शकों को आप बता पाएं, कोई ऐसा पॉइंट आप बता पाएं जिस पर पूछताछ हुई और उनकी तरफ से जवाब दिया गया, और लाजमी है कि अपनी तैयारी के साथ वो भी गए होंगे। देखो, ये संदीप जी अकेले ही थे, मैं उनके साथ नहीं था जब पूछताछ हुई है।
तो जो भी जवाब दिया गया वो देखो, वो दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ही पता होगा सर, या संदीप जी को पता होगा। बेहद शुक्रिया सूर्य समाचार से बातचीत के लिए। तो आपने दीपक सब्रवाल को सुना, जो संदीप सिंह के वकील है, और उनकी तरफ से कहा गया कि संदीप सिंह 7 घंटे के लिए उनसे पूछताछ हुई है, आगे भी अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो पूछताछ के लिए जाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ राज ठाकुर, सूर्य समाचार।